ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हाय, बाबा को होश आ गया है। सबसे पहले आपसे बात करना चाहते हैं। मानव, कैसे हैं आप? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? क्या हो गया था आपको अचानक? आप इस तरह? ठीक हूं मैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना अभी? जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा था। तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस खींच लिया। लेकिन आपको कुछ हो रहा है? कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मुझे प्लीज बताइए। मैं रिलैक्स अर्चना, कुछ नहीं होगा मुझे अर्चना। तुम जो हो मेरे साथ। आपको नहीं पता मानो, मैं बहुत डर गई थी। अर्चना, तुमने सबको बुला लिया ना? मैं बुलाती हूँ। बाबा, आपको अभी अभी होश आया। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, हम सब बाद में आ जाएंगे। आजोबा, आप पहले अच्छी तरह ठीक हो जाइए, उसके बाद आपको जो भी बात करनी है हमसे तभी करिएगा। मैं और अर्चना एक बात को लेकर परेशान थे। शायद इसीलिए मुझे एक्चुअली पहले जैसे काम करने की ताकत नहीं रही मुझ में। काम करने जाता हूं तो शरीर और मन दोनों एक साथ नहीं देते। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। मैं अपने आप को सारी जिम्मेदारियों और सारी टेंशन से मुक्त करना चाहता हूं। अब से मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ को डेडिकेट करना चाहता हूं। मिस्टर गोखले, ये मिस्टर गोखले मेरे एडवोकेट। मेरी विल बनाने की जिम्मेदारी मैंने इन्हें सौंपी है। मिस्टर गोखले, आप विल बनाने की तैयारी शुरू कीजिए। आपको सारी डिटेल्स अर्चना बाद में दे देगी। अर्चना, अब ना कोई मीटिंग्स, ना कोई प्रोजेक्ट्स, ना कुछ। I'm only yours now. You're my boss. आप सब बहुत ही टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं। आप सब में अलग अलग क्वालिटीज हैं। लेकिन मैं अपना सारा बिजनेस और सारी प्रॉपर्टीज आप सबके हाथ में नहीं सौंप सकता। इसीलिए मैंने किसी एक शख्स को ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। आप सबको प्रॉपर्टी में अपना हक बनाने के लिए अपने आप को साबित करना होगा। तो यकीन मानिए, मैंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है और ना ही किसी के साथ कोई
अन्याय होने दूंगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप सबको अपने आप को साबित करना होगा, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि जिसे मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी है या सौंपने का इरादा किया है, वो शख्स कौन है। बेटा अंदर आओ। हम बिल्कुल ठीक है। कैसी हो परी तुम? God, I just don't believe this, मानव जी। आपने सब कुछ अंकिता के नाम कर दिया। What? पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतनी देर तक हम सेवा कर रहे थे ये सोचकर कि एटलीस्ट हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, लेकिन पापा ने तो कुछ और ही। आजोबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा डिसीजन, आई मीन प्लीज हम सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और ये लड़की, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आपने इसी को क्या कुछ नहीं किया हमने इस बिजनेस के लिए। आजोबा, दिन रात मेहनत करके हमने नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए, हर प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया, और जब कंपनी की जिम्मेदारी संभालने की बारी आई तो आपने वो अधिकार इस लड़की को दे दिया जिसका ना कोई कंट्रीब्यूशन है और ना कोई लेना देना इस कंपनी से। मैं आपका डिसीजन चैलेंज नहीं करना चाहती। आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, आप जिसे चाहे ये जिम्मेदारी दे सकते हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस लड़की ने मेरे परिवार को आज रास्ते पे खड़ा कर दिया, आपने उसी को। बाबा आप कैसे भूल सकते हैं? इस लड़की की वजह से हम सबको कितनी बदनामी सहनी पड़ी। कांड इसने किया और भुगतना हमें पड़ा। प्लीज बस बहुत हो गया। अब अगर किसी ने मेरी ताई के बारे में एक शब्द भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग प्लीज सब लोग शांत रहेंगे जरा। किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? ये फैसला मानव ने लिया है ना? मानव, बताइए कि आपने फैसला क्यों लिया? अब सबको लग रहा होगा कि मैंने ये फैसला जज्बाती होकर किया है या फिर पार्शियलिटी की है। नहीं, ऐसा नहीं। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। मुझे अपना बिजनेस और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ऑनेस्ट हो, एफिशिएंट हो, डेडिकेटेड हो और बिजनेस में कड़े से कड़े फैसले लेने की हिम्मत रखता हो। तभी ही वो शख्स बिजनेस कर सकता है, और ये सारी क्वालिटीज अंकिता में है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बाकी
बाकी सब में ये क्वालिटीज नहीं है, लेकिन अंकिता इस Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।